कहते हैं ना, डाविड डेहेया टाइटैनिक को बचा लेता वो आर्सेनल की गेम के बाद, जहां पे उसने वो बैक टू बैक सेव किए थे। आम, आंद्रे ओनाना होता तो उसके साथ दूसरी दो तीन बोट को लेके जाता नीचे। ये मैं सेंसेशनलिज्म के लिए नहीं कह रहा हूँ ये डायलॉग। आई नो कि बहुत सारे प्लेयर्स को यूनाइटेड यूनाइटेड के जो ड्रेसिंग रूम में जो जर्सी पहनते हैं उसके बाद प्रेशर आता है। फैंस के सामने खेलना उनको प्रेशर लगता है, होम सपोर्ट रहता है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद जो हमने लास्ट 3 साल से देखे, स्पेशली या लास्ट 2 साल से, अनफेयरली शायद एक्सपेक्टेशंस उन पे बढ़ गए कि उनके एक एक मिस्टेक को हम एनालाइज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बट टाइम एंड टाइम अगेन, अगर जो आप वही मिस्टेक करते रहो, वही मिस्टेक करते रहो, और आपकी मिस्टेक ऐसी नहीं है कि अब यू कैन ओन अप टू इट ना, आपकी मिस्टेक की वजह से आपकी टीम हार जाती है। कल तो भाई जीत गए कैसे भी। आप बोल सकते हैं कि कल एक्चुअली एक परफॉर्मेंस ग्रिट वाला था, एक परफॉर्मेंस कैरेक्टर दिखाने वाला था। बट लेट्स रिमाइंड एवरीबॉडी कि ये भी परफॉर्मेंस एक रेलेगेशन टीम के सामने हुई थी। ना ही कि हम में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी 15 पे थे तभी ये गेम के पहले। तो हमारी भी लेवल वही है आजकल अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी एक रेलेगेशन थ्रेटन टीम है। उसके सामने मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा क्योंकि 10 मैन डाउन प्रीटी मच एक पूरा हाफ सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ खेला, और हमने एक वही बोला, एक डिजायर दिखाया। ये डिजायर क्यों हमेशा जब भी एक प्लेयर डाउन होता है, या बैक अगेंस्ट द वॉल जाती है, या रैंडमली कोई गेम में हम नीचे जाते हैं उसके बाद ही क्यों आता है वो नहीं मालूम, कि हम क्यों एक गेम स्टार्ट से ये डिजायर के साथ नहीं खेल सकते, क्यों हम ऑलवेज कैचअप खेलते हैं, क्यों हम ऑलवेज प्रोएक्टिव नहीं रह सकते, रिएक्टिव रहते हैं। ये एक मैनेजर की गलती नहीं है, ना कोई एक प्लेयर पे डाल सकते हैं। ये एक कलेक्टिव सिस्टमैटिक फेलियर रहा है अभी लास्ट इतने सालों से। ओले के अंदर हमने देखा था काउंटर अटैकिंग फुटबॉल काम किया, बट वहां पे भी बहुत सारे मैच में देखा था कि हम कंसीड कर रहे थे स्लॉपी गोल्स, और फिर आके कमबैक विन हुआ। वो एक कभी कैरेक्टर बताने की चीज अलग होती है, कभी एक आइडेंटिटी इशू बन जाती है, कभी एक प्रॉब्लम बन जाती है, जब भी टीम्स को लगता है कि द टीम इज देयर फॉर द टेकिंग। और ये सीजन जब ये एमोरिम आया है तब से लग रहा है टीम्स को कि वैसे ही ओल्ड ट्रैफोर्ड एक अभी फोर्ट्रेस नहीं रहा है। ये फोर्ट्रेस मतलब घिर ही गया प्रीटी मच, वो लास्ट लेग्स पे एक रूइन बन गया है हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आती, रेलीगेशन थ्रेटन हो या चैंपियनशिप टीम हो, कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके नहीं जा सकते ऐसे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओनाना की बात करें वापस, तो आई अंडरस्टैंड कि वो एक अच्छा वर्ल्ड क्लास कीपर था जब ये आया था, बट इतने सारे एरर्स। भाई प्रेशर सब प्लेयर्स पे है, सब प्लेयर्स एरर करते हैं, बट जो जितने एरर आपका कीपर कर सकता है वो उससे हद से ज्यादा करता है। कीपर्स अनफॉर्चुनेटली उनकी पोजीशन ऐसी है कि सेव्स करोगे तो उनको ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है, मिस्टेक्स करोगे तो उनपे और ही चढ़ते हैं फैंस। बट जो उसने जितने मिस्टेक्स उन्होंने ने किए हैं, आई थिंक वो अनफॉरगिवेबल है। क्या वो सिस्टम के हिसाब से है, हम उसको नहीं खिला रहे, वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो प्लेयर रिसीव कर सके बॉल उससे क्विक पासिंग टाइम, आई डोंट नो। लेकिन वो मैं माफ कर देता कि उसके वो हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो उसके हाथ में है। वो ब्राइटन के सामने वो गंदा पैरी, गैलेटासराय के सामने कितने सारे एरर्स में, बोल बायर्न म्यूनिक, एक एरर पे एरर उसके आ रहे हैं यार। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट। पहला गोल की बात मैं नहीं कर रहा, पहले गोल डोरगू और उसकी दोनों की मिस्टेक थी, बट सेकंड गोल यार, वो होता है कभी कभी फुटबॉल में, बट ना, आई 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 फील कि इट इज समथिंग कि हम इमिडिएटली फिक्स नहीं कर पाएंगे, बट आई होप इट इज समथिंग दैट्स एड्रेस्ड इन द समर। क्या कोई कीपर अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आई डोंट नो, आई दिस इज समथिंग मुझे पजल कर रहा है, क्योंकि पैसे भी नहीं है, कीपर भी नहीं है। क्या दो सेंटर बैक दूसरे आके फिक्स कर पाएंगे, आई डोंट नो। बट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, बिकॉज ऐसे मिस्टेक्स करते ही रहेगा तो नो मैटर जैसे भी सेंटर बैक लेके आएंगे, होल्डिंग प्लेयर लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, इंडिविजुअल एरर्स उसमें ही है। जो पैर ही नहीं कर पाता है, बॉल को पुश नहीं कर पाता है, वहां पे कहाँ है बॉल प्लेइंग एबिलिटी, वो बात ही नहीं आती है। ठीक, फिलहाल लेट्स जस्ट गो टू द मैच। आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइट बैक। ब्रूनो फर्नांडिस को लोगों को बेचना है, बट टू रिमेंबर कि लास्ट 5 सेट पीसेस में ब्रूनो फर्नांडिस के इन्वॉल्वमेंट से ही गोल हुए हैं। अभी फाइनली हम सेट पीस से गोल मार रहे हैं, वही बड़ी बात है। कोई लोग बोल रहे हैं लेकिन ओपन प्लेस से भी गोल नहीं मार रहे। तो वापस हो गया कि 20 गोल में 20 गेम में आई थिंक गर्नाचो और 16 या 18 गेम में हॉयलैंड ने ओपन प्ले से गोल नहीं मारा है कोई भी।
या गोल ही नहीं मारे। बट एटलीस्ट लेट्स लुक एट द फैक्ट कि हमारे सेट पीस से हम गोल मार, क्योंकि हमारे पास सेट पीस थ्रेट है, मगवायर है, डिलीट है, तो हम यूज नहीं कर रहे थे। जो भी जितना भी घटिया या कम टाइम कैसेमिरो खेल रहा था या स्लो हो गया है, सेट पीस से जब भी वो खेलता था या 15 मिनट के लिए आता था, वो एक सेट लगता था। एंड आई एम लाइक, आपके पास ये है ना 2 लंबे सेंटर बैक, क्यों नहीं उसको टारगेट करते हैं। डिलीट का ये सेकंड गोल यूनाइटेड के लिए, फ्रॉम नॉट मिस्टेकन, कॉर्नर से उसने स्कोर किया था स्टार्ट ऑफ द सीजन में, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। डिजर्व 3 पॉइंट्स, 10 मैन, ग्रेट लाइक आई सेड दिखाया हमने, एक डिजायर दिखाया। होम फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है टीम को। बहुत सारे मोमेंट्स थे सेकेंड हाफ में भी कि हमने थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग गेम प्ले दिखाया, बट फैंस ने कभी छोड़ा नहीं सपोर्ट ये गेम में, बिहाइंड द टीम द होल वे, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्पेशली जब इतनी इतनी सारी चीज़ें गलत गई हमारे लिए सीजन में, हमारे अगेंस्ट गई है, एंड अगेन ऐसे ही लगा 4 मिनट के बाद कि भाई, या 2 मिनट के बाद, हियर वी गो अगेन, वो मीम है ना GTA का। लेकिन वहां से आई एम हैप्पी कि जो हमने देखा फर्स्ट हाफ वाज लाइक आई सेड अननेसेसरली एंड टू एंड, वो रेड कार्ड के वजह से हो गया था। डॉर्गू की जो मैं फर्स्ट रिएक्शन में बोलूंगा तो मुझे ये बहुत गुस्सा आता है कि जब ये प्लेयर बॉल जीतता है उसके बाद उसका पैर रिबाउंड होकर लगता है, तो आई नो इट इज डेंजरस, बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि फुटबॉल इतना चेंज हो गया कि वो रेड कार्ड ऑफेंस होता है। डेंजरस था इसलिए थोड़ा रेकलेस में बोलूंगा, डेंजरस था क्योंकि उसका पैर वो स्टड अप था, वो स्टड अप तो अभी अलाउ ही नहीं करते, लेकिन ही मेड कांटेक्ट विद द बॉल फर्स्ट। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि वो रेड कार्ड नहीं था, आजकल के रूल के हिसाब से वो रेड कार्ड है, बट मेरे लिए नॉट यूनाइटेड नॉट एनीबॉडी एल्स, मैंने ये रैशफोर्ड के बारे में बात किया था, कर्टिस जोन्स के बारे में बात किया था लास्ट सीजन, अगर जो आप बॉल पे स्टेप करके बॉल से आपका पैर बाउंस हो जाता है, यू नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर फुट आफ्टर दैट, कोई आर्ग्यू करेगा कि नॉट इन कंट्रोल ऑफ फुट तो वो डेंजरस हो जाता है। I think it's the opposite. I feel once you make contact with the ball, your intent is the ball, और ना ही कि आपने बॉल मिस करके किसी को डायरेक्टली कैच किया। आई थिंक ये नेक्स्ट सीजन आपको देखना चाहिए, और ये नहीं बोल रहा हूँ यूनाइटेड के सामने ये सब मिलता है, यूनाइटेड को रेड कार्ड ऑपोनेंट्स को मिलते हैं डिसीजन उनके फेवर में। हमको मैं बताऊंगा वर्जिल वैन डाइक का एक टैकल था, हमको ये नहीं मिलते ये फॉल हमारे फेवर में। आई एम आस्किंग फॉर कंसिस्टेंसी। फेयर एनफ डोरगू वाज रेड कार्ड, तो बाकी सबको क्यों नहीं मिलता कंसिस्टेंटली, वही बात आखिर आती है। एमोरम को पूछा गया था पोस्ट मैच में गर्नाचो के बारे में, गर्नाचो ने खाली पीली पूरे अपने आप पे उठा लिया ये लैमलाइट, एक बहुत ही अननेसेसरी इंस्टाग्राम पोस्ट बोलूँ मैं तो बोलूँ। क्या वो अनलकी था? यस, बिल्कुल वेरी अनलकी कि उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा रेड कार्ड के बाद। लोग बोलेंगे कि हाँ बस शायद उसको रख देना था, हॉयलैंड क्या ही कर रहा है, गोल नहीं मारा है, भाई दोनों ने गोल नहीं मारे। हाँ, गर्नाचो शायद पेस लेके आता है, शायद वो थोड़ा एक पासिंग एलिमेंट लेके आता है, बट जो हमको एक जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो गर्नाचो को सैक्रिफाइस करके ही मिलता। गर्नाचो के बदले वहाँ पे रैशफोर्ड होता तो आई थिंक रैशफोर्ड को भी शायद बिठा देते, या अगर जो कोबी माइनो होता वहाँ पे तो आई वुड बिलीव कोबी माइनो को भी नहीं हटा देते, अगर जो वो एडवांस रोल खेल रहा होता वहाँ पे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई थिंक वो रोल मोर देन द प्लेयर वाज द प्रॉब्लम। बट उसके बाद जाके जब भी आपकी टीम ने इतनी अच्छी डिजर्व विक्ट्री छीनी है, अपोनेंट को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, एक कैरेक्टर एक दिखाया, एक स्ट्रेंथ दिखाया है, आपने वो सब के बाद ऐसा पोस्ट डाला है, सो अननेसेसरी। वही कि यार मैंने देखा नहीं अनफॉर्चुनेट बीच में, बट रूमर्स आ कि उसने डायरेक्टली टच लाइन से वो टनल में चला गया था। आई डोंट नो दैट इज ट्रू और नॉट, तो ज़्यादा उस पर अभी कमेंट नहीं करूंगा, बट जस्ट पोस्ट नॉट नेसेसरी बॉस। आप सेलिब्रेट करो टीम को, आपकी टीम जीती है, व्हाई मेक इट अबाउट यू। क्लियरली वो समर में जाने वाला है, फील आई डोंट थिंक ही इज गोना हैंग अराउंड एट दिस स्टेज। मैं बोलूंगा नहीं कि उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पैसे बनाना चाहिए कि नहीं, हमारे पास और कोई है कि नहीं। सिंपली पुट, अगर जो आपके प्लेयर्स ऐसे करते रहेंगे और मैनेजर ने आपको ऑलरेडी बोला है एक बार और फिर भी आप करते हो एंड यू आर एंग्री, आई डोंट सी द डिफरेंस। ठीक है, सैंचो ने तो आके डायरेक्टली इंटरव्यू में बोला था, पब्लिक में एक स्पोकन वर्ड्स थे वहाँ पे। यहाँ पे आप इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से क्या ही बता रहे हो पोस्ट के साथ, तीसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है। सो आई डोंट नो, आई थिंक एमोरिम उसके साथ डेफिनेटली बात करेगा, एंड आई बी सरप्राइज इफ ही स्टार्ट्स द नेक्स्ट मैच एफए कप में। ऑल्दो लॉजिकली 10 मैन के साथ आपने खेला है, आपकी टीम बहुत ही वैसे भी स्क्वाड डेप्थ से आप बोले तो कमजोर है,
एंड गर्नाचो को एक पूरा हाफ ऑफ मिला है, तो बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं है, गोल मारने की एबिलिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऐसे इंसिडेंट के बाद आप शायद उसको रेप्रिमांड नहीं कर पाओगे, बट लेट्स सी। ऑल इन ऑल आई एम सेइंग कि आई एम वेरी हैप्पी ये परफॉर्मेंस के साथ, इन टर्म्स ऑफ कि वी डिडंट गिव अप। बहुत सारी बारी हमारे साथ इस सीजन में हुआ है, हमने छोड़ दिया है। क्या वो ऑपोजिशन का क्वालिटी था, लैक ऑफ क्वालिटी था, क्या एक रिन्यूड डिजायर कुछ स्पार्क हो गया, आई डोंट नो। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ से कि फ्रॉम हियर ना वी कैन बाउंस बैक। आई थिंक हमने बहुत सारे वी आर गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस देखे यहाँ से, या यहाँ से हम बस ऊपर ही देखेंगे। आई थिंक मैं ये बोलूंगा यहाँ पे तो ये होगा टेक 7,001 7,880। तो ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से अभी हम ऊपर ही देखना है टेबल में। ऑल आई एम सेइंग इज हमारी जो स्टैंडर्ड है अभी, और शायद 7 पॉइंट लो, 40 पॉइंट का टारगेट पहुंचो, और यूरोप और एफए कप पे फोकस करो, और कुछ नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोज। वेरी हैप्पी, आई होप ऐसे हम सेट पीस से गोल मार रहे हैं जो हम नहीं मार रहे थे, सेट पीस से ओपन प्ले गोल हो जाएंगे फॉर हॉयलैंड। आई डोंट नो फॉर जर्क्सी, ओबी मार्टिन, जो भी हो, चीडो ओबी, सॉरी, एनीबॉडी, कोई भी ओपन प्ले से गोल मारे, मुझे अभी नेक्स्ट देखना है कंसिस्टेंटली। आप ड्रॉ करो गेम, भाड़ में जाए जितना भी, ड्रॉ करो, लेकिन ओपन प्ले से अभी गोल मारना चालू कर दो। वो एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन होगा। कोई बोला कि ऑब्वियस स्टेप होगा कि पहले आप गोल्स मत कंसीड करो, बट बेसिकली ये डिफेंसिव एरर्स है ही है, और मुझे लगता है डिफेंसिव एरर्स रहेंगे पूरे सीजन। हमको ये देखना है कि हम डिफेंसिव एरर्स करेंगे तो कैसे अपोनेंट को आउटस्कोर करेंगे एरर्स के अलावा। तो लेट्स सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड, एफए कप का मैच होगा, उसके पहले भी ये थोड़ा बात करेंगे। लेट्स सी एनी अदर डेवलपमेंट्स जो आते हैं कि नहीं वहाँ पे आज या कल में। बट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।